जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है, आपको लॉस हो रहा है पेंशन पर, क्योंकि पेंशन में से आपका कम्यूटेशन माइनस हो रहा है 15 साल तक। अब दोस्तों, इसमें तीन टाइप के पेंशनर्स हैं जिनको लॉस हो रहा है पेंशन पे। सबसे पहले वो पेंशनर्स हैं जिनको 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो ज्यादा पैसा दे चुके हैं भारत सरकार को कम्यूटेशन के रूप में। अब वो पैसा वापस कैसे लिया जाए, सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरे टाइप के वो पेंशनर्स हैं जिनके 10 से 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी उनकी रिकवरी हो रही है और आगे 15 साल तक होगी। तो कैसे उस रिकवरी को बंद कराया जाए, तो यह भी सवाल है। तीसरे टाइप के वो पेंशनर्स हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, जिनको 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं और उनका भी कम्यूटेशन काटा जा रहा है उनकी पेंशन में से और आगे काटा जाएगा 15 साल तक। तो इनको कैसे बचाया जाए? दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहले पॉइंट में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, लीगल जानकारियां। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कोर्ट केस करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं और कौन कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जो कोर्ट केस करेंगे, कैसे आप अपनी रिकवरी बंद करा सकते हैं। सारी जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में पहले पॉइंट में मैं आपको दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा 4 रेड इंक एंट्री की। जी हां दोस्तों, एक जवान था जिसकी 4 रेड इंक एंट्री मार्क थी, जिसको सेना से ही बाहर कर दिया गया। उसको पेंशन भी नहीं दी जा रही, बल्कि उसकी पेंशनेबल सर्विस है, इतनी क्वालिफाइंग सर्विस है कि उसको पेंशन दी जाए, लेकिन पेंशन भी नहीं दी जा रही। यह मामला पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट ने लताड़ लगाई है आर्मी को, सेना को, कि आपने कैसे बिना जांच पड़ताल के उसको सेना से बाहर कर दिया, सीधा घर जाने के लिए कह दिया, ना पेंशन दी, ना कुछ एमोलमेंट दिए, कुछ नहीं दिया। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा एक बेटे का संघर्ष। एक बेटे ने कर दिखाया, मेहनत कर दिखाई, अपनी माताजी को, अपनी मां को सर्कुलर 631 का एरियर दिलवा दिया अपने पिताजी का, और उन पिताजी की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी। अब दोस्तों, ये एरियर दिलवाने में मैंने इनकी हेल्प करी, एक बेटे की हेल्प करी जिसको कुछ नहीं पता था कि कैसे शिकायत डालनी है, क्या करना है, कैसे पीसीडी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना है, कुछ नहीं पता था। एक बेटे ने मेरा वीडियो देखा, तब जाकर 1 साल बाद उसको एरियर मिला। अपनी माताजी को दिया वो एरियर, 2 लाख से ऊपर का एरियर है सर्कुलर 631 का, जो पहले नहीं मिला था। पेंशनर की डेथ भी हो गई थी। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो बनाया है उस बेटे ने, मैं उसको सलाम करता हूं, उसकी मेहनत को, जो उसने ये कर दिखाया अपनी मां के लिए। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे और आप देखते रहें और सही जानकारी आप प्राप्त करते रहें। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहली जानकारी है कम्यूटेशन पे। सबसे पहले दोस्तों, एक मैं आपको लेटर समझाऊंगा जो लिखा गया है नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी के द्वारा। कम्यूटेशन पे ही लेटर है, रिकवरी बंद करने को लेटर है। और दोस्तों, ये लेटर भेजा गया है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, रक्षा मंत्री जी को, और भेजा गया है सेक्रेटरी को डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के। दोस्तों, ये लेटर लिखा गया है 8 अगस्त 2024 को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा। दोस्तों, इस लेटर में लिखा गया है रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन बी स्टॉप आफ्टर 11 ईयर्स एंड 6 मंथ इंस्टीड ऑफ 15 ईयर्स। यानी 15 साल तक जो आपकी रिकवरी हो रही है, 15 साल के पीरियड को कम करके 11 साल 6 महीने करा जाए, क्योंकि दोस्तों जो रिकवरी का पीरियड है वो आपका पहले ही खत्म हो जाता है, 15 साल से पहले ही, जैसे 10 साल, 11 साल, 6 महीने, उसमें ही खत्म हो जाता है। तो 15 साल तक रिकवरी ना करके आप पहले ही बंद कर दें, रिकवरी पीरियड को कम कर दें, और जो आगे की रिकवरी हो रही है उससे आप स्टॉप कर दें। और दोस्तों, साथ में इस लेटर में कुछ कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका रेफरेंस दिया है, जैसे कि हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ का जो स्टे ऑर्डर था उसका रेफरेंस दिया है। फिर दोस्तों, एएफटी का जो स्टे ऑर्डर था उसका यहाँ पे हवाला दिया है।
यानी भारत सरकार इन ऑर्डर को देखकर जो आपकी आगे की रिकवरी हो रही है उसे रोक दे और जो पीरियड है उसे 15 साल से घटाकर 11 साल 6 महीने कर दे, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। दोस्तों इसका जो जवाब आएगा भारत सरकार से तब आएगा, वो आगे की बात है, लेकिन ये लेटर आपके वेलफेयर के लिए लिखा गया है, कम्यूटेशन का पीरियड कम करने के लिए। देखते हैं दोस्तों भारत सरकार इस पे क्या करती है, ये आगे की बात है। अब दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप कोर्ट केस करेंगे, वकील आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं और ऐसे कौन से पेंशनर्स की कैटेगरी है जो कोर्ट केस करेंगे। सबसे पहले वो पेंशनर्स हैं जिनको 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो एक्सेस पेमेंट दे चुके हैं भारत सरकार को, तो वो पेंशनर्स भी कोर्ट केस करेंगे, वो पेंशनर्स भी वकीलों से राय लेंगे, उनको भी मिल पाएगा न्याय। जी हां दोस्तों, आप भी जाइए कोर्ट केस करिए, वकीलों से जानकारी लीजिए। जिनके ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं उनका पैसा भी वापस मिल सकता है अगर जजमेंट आपके फेवर में आता है। तो एक तो ये पेंशनर्स हो गए। दूसरे पेंशनर्स कोर्ट केस करेंगे जिनको 10 से 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी अभी रिकवरी हो रही है, जो अभी पैसा दे रहे हैं पेंशन में से कम्यूटेशन का, एक तो वो कोर्ट केस करेंगे। पहली सुनवाई में ही आपका स्टे लग जाएगा, पहली सुनवाई में ही आपकी रिकवरी बंद कर दी जाएगी, पहली सुनवाई में ही स्टे ऑर्डर मिल जाएगा आपको, जिनके भी 10 से 11 साल हो चुके हैं और आगे की रिकवरी हो रही है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा। तो ये पेंशनर्स भी कोर्ट केस करेंगे दूसरी कैटेगरी के। तीसरी कैटेगरी के वो पेंशनर्स हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, जिनको 2 से 3 साल 4 साल 5 साल हुए हैं। इन फ्यूचर के लिए आप अपने पास एक कोर्ट का ऑर्डर रखेंगे। जी हां दोस्तों, ताकि जैसे ही आपके 10 से 11 साल कंप्लीट हो ऑटोमेटिकली आपकी रिकवरी बंद हो जाए, आपको नुकसान ना हो। तो दोस्तों फ्यूचर के लिए आप अपने पास एक सेफ ऑर्डर रख लेंगे। जिनको भी 2 से 3 साल 4 साल 5 साल हुए, मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, उन पेंशनर के लिए जो हाल ही में रिटायर हुए, आप लॉयर से बात करिए, चाहे तो आप कोर्ट चले जाइए। तो दोस्तों ये पेंशनर्स भी कोर्ट जा सकते हैं, लॉयर से बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों जब इनका पीरियड 10 से 11 साल बाद का आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रिकवरी बंद हो जाएगी, तो उस पर भी आप एक सेफ ऑर्डर रख सकते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी मैंने आपको समझा दी, ये तीनों टाइप के पेंशनर्स कोर्ट केस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने लॉयर से। अब दोस्तों वकील आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे। सबसे पहले दोस्तों पीपीओ मांगेंगे, पीपीओ आपको देना पड़ेगा। पीपीओ में कम्यूटेशन की डेट ऑफ रिटायरमेंट, कितना कम्यूटेशन आपका कट रहा है, सब कुछ डिटेल होती है, तो आपको पीपीओ देना पड़ेगा। डिस्चार्ज बुक की कॉपी भी देनी पड़ सकती है, साथ में रिकॉर्ड ऑफिस का नाम। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप ये सारी चीजें समझिए होंगे, बाकी आप अपने वकील से कांटेक्ट करिए, जो वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो आप दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, मैं आपको पहले भी बताया हूं, क्योंकि भारत सरकार ने अभी इस पे कोई ऑर्डर निकाला नहीं है कि आप ये ऑर्डर दिखाकर अपनी रिकवरी बंद करा दें। अभी भारत सरकार का ऑर्डर 15 साल का ही है, वो 15 साल तक आपकी वसूली करेगी आपकी पेंशन में से, कम्यूटेशन की, जो आपको उसने पहले पैसा दिया है कम्यूटेशन का। तो दोस्तों ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप फायदा लेना चाहते हैं, नहीं तो आप फिर भारत सरकार के ऑर्डर का वेट करिए, नहीं तो आप वेट करिए, इंतजार करें। अब दोस्तों ये पता नहीं कि भारत सरकार कब ऑर्डर वो निकालती है। तो दोस्तों सब कुछ आपको ही ध्यान रखना है और सही तरीके से आपको कार्रवाई करनी है। ये चीजें मैंने आपको समझा दी, आपको इससे हेल्प मिली होगी। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 4 रेड एंट्री की बात। जी हां दोस्तों एक जवान था जिनको 4 रेड इंक एंट्री मार्क थी, सेना ने उनको घर भेज दिया, जॉब से ही बाहर कर दिया। तो दोस्तों ये मामला गया कोर्ट में। 4 रेड एंट्री दंडित होने के बाद सैनिकों को सीधे डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सीधा डिस्चार्ज कर दिया, पेंशन भी नहीं देंगे और जॉब से बाहर भी कर देंगे, सीधा डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित और निष्पक्ष जांच के किसी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, यानी कोई जांच नहीं बिठाई, कुछ भी जांच नहीं हुई, डायरेक्ट बाहर कर दिया। सर्विस में डायरेक्ट रेड इंक एंट्री मार्क करी और बाहर कर दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इसे गलत बताया। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए सेना से कहा कि वह उस सिपाही को नोटिस देकर उसके खिलाफ बाकायदा जांच करे, जिसे बार बार शराब पीकर हुल्लड़ मचाने पर सेना से निष्कासित कर दिया गया था।
जी हाँ दोस्तों, जो जवान था वो बार बार एल्कोहल ले रहा था, परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से उसे दंडित किया गया 4 रेड इंक एंट्री मार्क करके। लेकिन दोस्तों उसके खिलाफ कोई जांच नहीं बिठाई, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट बाहर कर दिया। कोर्ट ने कहा क्या 4 रेड एंट्री लक्ष्मण रेखा है कि इसे पार करने के बाद कोई सेना में रहने के लिए अवांछनीय या फिर अयोग्य हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि जो 4 रेड एंट्री है, क्या वो कोई लक्ष्मण रेखा है कि अगर जवान उसे बाहर करेगा तो वो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा या फिर जलकर भस्म हो जाएगा। ये कोर्ट ने कहा है। गौरव, मतलब है कि 4 रेड एंट्री का मतलब सेवा रिकॉर्ड में 4 दंडों की प्रविष्टि है, यानी सेवा रिकॉर्ड में, सर्विस में वो लिख दी गई है 4 रेड इंक एंट्री कि आपने कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से आपको पेंशन भी नहीं दी जा रही और जॉब से बाहर करा जा रहा है। तो दोस्तों यहां पे कोर्ट ने गलत कहा है इस चीज को, साथ में इनको पेंशन भी नहीं दी जा रही। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. ठाकुर की पीठ ने सेना से कहा कि सिपाही पेंशन पाने लायक सेवा के नजदीक पहुंच गया है, यदि उसे निकालना ही चाहते हैं तो कम से कम उसे पेंशन तो दीजिए। कोर्ट ने कहा कि भले ही उसकी 4 रेड इंक एंट्री मार्क है, उसे दंडित करा गया है, आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन पेंशन से आप वंचित नहीं कर सकते। उसकी इतनी पेंशनेबल सर्विस है कि उसे पेंशन दी जाए। तो यह कोर्ट ने कहा है। बर्खास्त करके सेना उसे पेंशन के लाभ से वंचित कैसे कर सकती है? आपने बर्खास्त कर दिया, बाहर कर दिया, लेकिन आप पेंशन जरूर दें उसे। पेंशन के लिए वो एलिजिबल सर्विस है उसकी, वो आप जरूर दें। अधिकार का दुरुपयोग, कोर्ट ने कहा ऐसा करने की अनुमति दी गई है तो कमांडिंग अफसर को उन सैनिकों को सेना से बाहर करने का हथियार मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस तरीके से जवान बाहर होते गए सेना से, तो दोस्तों फिर जो और अधिकारी है वो और जवानों को बाहर करेंगे इस रूल के अंतर्गत। फिर फ्यूचर में इसी तरीके से जवान को बाहर किया जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठा रहा है कोर्ट। यानी दोस्तों इन्होंने बताया कि जो कमांडिंग ऑफिसर है, अगर वो किसी जवान को पसंद नहीं करता तो उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेकर उसे वैसे ही वो बाहर कर देगा, कोई गलत आरोप लगा देगा। ये इन्होंने कहा है। सेना 4 रेड एंट्री के बाद बिना जांच किए सैनिक को सीधे बर्खास्त कर देती है, यानी सेना ने कोई जांच पड़ताल नहीं करी उस 4 रेड इंक एंट्री की और डायरेक्ट जवान को बाहर कर दिया। यह गलत है। यह अधिकार कमांडिंग ऑफिसर को होता है। दोस्तों यह अधिकार होता है कमांडिंग ऑफिसर को, अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो भी कई बार अपना गुस्सा दिखाते हैं जवानों पर। यह नहीं होना चाहिए। जो आपसी मतभेद हैं वो आप बेचारे जवानों को क्यों दे रहे हो? जो आपसी मतभेद हैं वो आप आपस में सॉल्व करिए, लेकिन आप रूल, सख्त रूल जवान पर अप्लाई क्यों करते हैं? पेंशन से वंचित कर दिया या फिर कुछ दिक्कत आ गई उसे बाहर कर दिया, तो यही कोर्ट ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं। बिना सुनवाई निष्कासन गलत है। बिना सुनवाई हुए, बिना जांच पड़ताल हुए आपने इसे बाहर कर दिया, यह गलत है। कोर्ट ने यही कहा है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा। एक बेटे की मेहनत रंग लाई। एक बेटे ने बहुत मेहनत करके अपनी मां को एरियर दिलवाया, वो भी स्पर्श पीसीडीए से, जिसमें काफी पेंशनर्स का एरियर लटका हुआ है स्पर्श पे। तो दोस्तों इन बेटे को मैं सलाम करता हूं। जी हां दोस्तों ये इनका एरियर आया 3 जुलाई को। काफी ये परेशान थे दोस्तों कि किस तरीके से एरियर लेना है, मतलब कुछ नहीं जानते थे कि कैसे कार्रवाई करनी है। एक दिन इन्होंने मेरा वीडियो देखा और लगातार ये मेरे कांटेक्ट में भी रहे, लगातार मुझे फोन करते रहे और मैंने इन्हें गाइडेंस भी किया कि कैसे करना है, क्या करना है, कब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्या चल रहा है, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस हम दोनों के बीच चलती रहे। 3 जुलाई को इनके खाते में 2,45,324 रुपए का एरियर आया सर्कुलर 631 का, जो पहले पेंशनर्स को नहीं मिला था और पेंशनर की डेथ भी हो गई है। तो दोस्तों ये एरियर दिलवाया एक बेटे ने अपनी माताजी को, अपने पिताजी का। तो दोस्तों एक छोटा सा इन्होंने वीडियो बनाया, आप ये वीडियो सुने, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी पता लगेगा कि जो एक मेहनत होती है वो एक ना एक दिन जरूर जीतती है। जो आप पीछे से मेहनत करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, वो एक ना एक दिन जरूर सफल होती है। भले ही उसमें टाइम लगता है लेकिन उसका प्रयास सफल रहता है हमेशा। तो दोस्तों आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप ये वीडियो जरूर जरूर देखें।
नमस्कार। 3 जुलाई को मेरी मदर का एरियल आ गया 2,45,000 के करीब। ये संभव हो सका कि मैं 1 साल से रक्षित खन्ना भैया जी के वीडियो देख रहा हूँ। उनके वीडियो से ही मुझे मतलब नॉलेज हुई, पता चला कि सर्कुल क्या होते हैं, सर्कुल 631 क्या होता है, 568 क्या होता है। तो मैंने उनके वीडियो देख के ही सीपी ग्राम में कंप्लेंट खुद डाली, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2015 को। तो मदर मेरी मम्मा जी को ही पेंशन आती थी, फैमिली पेंशन। तो हम मुझे तो कुछ पता नहीं था कि क्या कौन सा सर्कुल क्या होता है क्या नहीं होता। रक्षित खन्ना भैया जी के चैनल से ही मुझे पता चला कि ऑर्डर नैब सूबेदार में वो उनका एरियर बनता है। तो मैंने रक्षित भैया जी के चैनल से ही वहाँ से जानकारी इकट्ठा की, उनसे बात की, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, मेरा फ़ोन उठा लेते थे। तो वैसे वो बिजी रहते हैं, मगर शाम को मेरा फ़ोन उठा लेते थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था भैया अब क्या करूँ क्या करूँ। मुझे करीबन 10 महीने लगे, मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने सीपी ग्राम में 2-3 कंप्लेनें डाली, स्पर्श में भी डाली। कभी वो मुझे ऐसे बोलते रहते थे कि आपका ये है, आपका आपको मिल रहा है, आपका बेनिफिट मिल रहा है। मगर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मुझे विश्वास था कि मेरे पापा का एरियर बनता है, उनका हक बनता है। तो रक्षित भैया ने मेरी बहुत हेल्प की है, और उनके चैनल से मुझे मतलब उनसे पता चला कि सर्कल 631 का एरियर क्या होता है। तो 3 जुलाई को मेरी मदर के अकाउंट में एरियल आ गया 2,45,000 के करीब। मुझे सारा ऑल क्रेडिट टू रक्षित भैया जी को ही आता है, क्योंकि उनसे मुझे नॉलेज मिली और उन्होंने मेरी हेल्प की। तो रक्षित भैया बहुत बहुत आपका थैंक यू, शुक्रिया। और मेरी मम्मी की तरफ से भी आपको दुआएं लगेगी। थैंक यू रक्षित भैया। तो दोस्तों आपने इनका ये वीडियो सुना, इन्होंने बताया कि 3 जुलाई को 2,45,324 रुपए इनको मिले, सर्कुलर 631 के, जो इनको पहले नहीं मिले थे। दोस्तों इन्होंने एक बात कही, मेहनत, लगातार कोशिश, यही सबसे बड़ी बात होती है। इन्होंने हार नहीं मानी। पीसीडीए स्पष्ट इनको बोलता रहा कि आपका एरियर प्रोसेस में है, टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करिए, मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, लगातार ये कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहे, लगातार जानकारी हासिल करते गए स्पष्ट पीसीडीए से। और बीच बीच में इन्होंने मुझे भी फोन किया, जैसा कि इन्होंने बताया। मैंने भी इनको यही सलाह दी कि आप लगातार उनसे संपर्क बनाए रखें, एक ना एक दिन आपको जरूर एरियर मिलेगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा प्रदान करी गई जानकारी, एक छोटी सी जानकारी मैंने इनको प्रदान करी थी बहुत पहले ही, तो सिर्फ उसी रास्ते पर ये चले, पूरी मेहनत के साथ, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ, और इन्होंने अपना हक ले लिया। तो ऐसे आप भी जागरूक होइए, अपना हक लीजिए और निराश मत होइए। दोस्तों निराश होना ही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। अगर आपने ये सोच लिया कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, या फिर पीसीडी नहीं दे रहा, स्पर्श नहीं दे रहा, तो दोस्तों फिर आप हार मान लोगे। आपको हार नहीं माननी, लगातार आप कोशिश करिए, लगातार कोशिश करिए, एक ना एक दिन आपका हक जरूर मिलेगा। चाहे वो सर्कुलर 568 का एरियर हो, चाहे वो सर्कुलर 631 का एरियर हो, कितना भी पुराना एरियर हो, अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो वो आपको मिल जाता है। जैसे कि इन बेटे ने दिलवाया अपने पिताजी का एरियर अपनी माताजी को। तो सही मार्गदर्शन, सही रास्ता, सब कुछ आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहता है। तो अगर आप इस चैनल को समझते हैं, जानते हैं, तो वीडियोस को जरूर शेयर करें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मिलने वाली चीजें हैं वो आप खुद ही ले सकें, सही गाइडेंस पाकर, जो आपको पहले नहीं मिली। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं इनको सैल्यूट करता हूं, इनकी माता जी को मैं नमस्कार करता हूं कि इनके बेटे ने पूरी मेहनत के साथ आपको आपका हक दिलवाया, जो आपके हस्बैंड का था, जो पहले नहीं मिला था। तो माता जी को सलाम और बेटों को मैं थैंक यू बोलता हूं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।